अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ईद स्पेशल रेसिपी। इसमें आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े मज़ेदार से कोफ्ते। ये भी मेरी अम्मा की ही रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 kg बड़े गोश्त का कीमा, 3 अनियन है मीडियम साइज़ जिसको मैंने चॉप कर लिया है, 3 अदर मैंने बेसन टेबल स्पून मैंने इसको भून लिया बेसन को फ्राई पैन में। 4 से 5 हरी मिर्चों को भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 अंडा चाहिए होगा। कॉर्नफ्लोर मुझे चाहिए 2 से 2.5 चम्मच टेबल स्पून। और ये मैंने ज़ीरा पिसा हुआ इसको भून के इसको पीस लिए, और ये 2.5 से 3 चम्मच टीस्पून। 2 चम्मच मैंने नमक लिया, 1.5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई, 1 चम्मच मैंने ये गरम मसाला और आधा चम्मच मैंने हल्दी का लिया है। चले जी अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छे से मिक्स करते हैं इसको। हमारे तकरीबन 2 दर्जन कोफ्ते 1 किलो में तैयार हो जाएंगे इस साइज़ में। अब इसको आप फ्रीज़र में रख दें, थोड़े सेटल डाउन हो जाएंगे और हम इसका मसाला उतनी देर में तैयार करना शुरू करते हैं। हस्बे ज़रूरत जितना आप ऑयल यूज़ करते हैं आप ऑयल ले लें। मेरा ये तकरीबन 4 से 5 चम्मच होगा। इसमें हम डालेंगे अपना प्याज। प्याज को अब हम फ्राई करेंगे। ये मसाला जो उसका हमारा काफ़ी हद तक भून रहा है। अब हमने 3 टमाटर थे उसको मैंने चॉप कर लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल मैश कर लिया। तो ये हमारे पेस्ट बन गया। इसको हमने डाला और इसको भुना। अब इस स्टेज पे हम साथ में ही अपना मसाले भी ऐड कर लेते हैं। हमने ये सॉल्ट डाला। सॉल्ट हमारा तकरीबन 1 चम्मच था। आप हस्बे जायका रख सकते हैं। और ये रेड चिली पाउडर ये भी तकरीबन 1 चम्मच था। आप तीखा खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, ये अपने टेस्ट के हिसाब से आप रखिएगा। हल्दी 1/2 टीस्पून थी, आपसे भी थोड़ी कम ही थी। ज़ीरा 1 टेबल स्पून है, 1 टीस्पून सॉरी। अच्छा जी, अब ये सूखा धनिया है जिसको हम आधा अभी डाल लेते हैं, आधा मैं आपको बताऊंगी बाद में डालने कब डालना है। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। इतनी अच्छे से भुनाई करेंगे कि बिल्कुल ये अपना ऑयल छोड़ देगा और प्याज बिल्कुल वो मैश हो जाएगा। अच्छा, मैं इस स्टेज पे वैसे प्रेशर दे देती होती हूँ ताकि जल्दी से फटाफट 3-4 मिनट के अंदर ये मसाला हमारा रेडी हो जाए। और अगर प्रेशर नहीं देना तो हैंडी चॉपर से भी आप इसको बिल्कुल मैश कर सकते हैं। तो वरना आप अच्छी तरह से भूनते रहेंगे तो तब भी ये हो जाएगा। लेकिन ये जो सा प्याज होता है बिल्कुल मैश अच्छा लगता है, बीच में ना आए करी में तो वो अच्छा नहीं लगता। ये मसाला हमारा ये देखें अच्छे से भून रहा है, ऑयल हम इसने छोड़ दिया। अब हम इस स्टेज पे योगर्ट ऐड कर देंगे। ये तकरीबन आधा कप मैंने डाला है। मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है, ऑलमोस्ट मसाला रेडी है। अब इसमें थोड़ा सा हम गरम मसाला आधा चम्मच 1/2 टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे खुशबू के लिए। ठीक है, देखिए हमारा मसाला बड़ा अच्छा सा बन गया। अब इसमें हम डालते हैं थोड़ा पानी, बिल्कुल 1 कप पानी डालते हैं। ये पानी मैंने थोड़ा डाला, इसको हल्का सा बॉयल आने देते हैं। जैसे ये उबलेगा तब हम अपने कोफ्ते ऐड करते हैं। अच्छा जी, ये पानी उबलना शुरू हो गया हमारा जो मैंने डाला था मसाला। इसमें अब हम डालते हैं कोफ्ते अपने ऐड करते हैं। इसको अब हम कवर कर देते हैं थोड़ा, ताकि
इसको कोफ्तों को भी छेड़ना नहीं ताकि ये अपनी जगह पे जम जाए अच्छे से। कोफ्ते हमारे बहुत ज़बरदस्त से भुन गए हैं, तो अब हम इसको जितनी करी चाहिए हमें, जितनी ग्रेवी चाहिए, हम उसमें पानी ऐड करते हैं। और इसको दे देते हैं प्रेशर। इस स्टेज पे हम ये सूखा धनिया ऐड करेंगे जो बाकी का बचा हुआ है। आधा हमने पहले डाल दिया था, ये आधा हमने बाद में डाला। इसको हमने डाल दिया ताकि ज़रा इसमें थिकनेस आएगी करी में। चलिए जी, अब इसको हम देते हैं प्रेशर। 10 मिनट के लिए प्रेशर हमें चाहिए होगा। चलिए, ज़बरदस्त सी बिल्कुल थिक सी करी और मज़े के कोफ्ते तैयार हैं। चलिए जी, अब हम इसको करते हैं डिश आउट और फिर मिलते हैं हम डिश आउट करने के बाद। तो मज़ेदार डिलीशियस कोफ्ते मेरे रेडी हैं। आप बनाइएगा इस रेसिपी से, आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएंगे। बहुत सॉफ्ट, और मैं आपको बल्कि इसको कट करके बताती हूँ, ये इतना सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बहुत लजीज है। ये मेरा दामाद बहुत शौक़ से खाता है। वो जब भी है वो मुझसे फरमाइश से ये बनवा के खाता है। तो ताबिश ये डेडिकेट करती हूँ मैं आपको। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।